नर्मदे हर। हमारा पूरा जीवन कहीं ना कहीं अधिकार और कर्तव्य, इन दो धुरियों पे चलता है। पूरे जीवन अधिकार और कर्तव्यों का लेन देन चलता रहता है। आज गजेंद्र जी जुड़ने वाले पहले व्यक्ति हैं। नर्मदे हर, स्वागत है आपका। तो पूरा जीवन जो हम चलाते हैं वो कर्तव्य और अधिकारों के परस्पर समन्वय पे चला देते हैं। लेकिन क्यों बार बार हम आध्यात्म की बात करते हैं? क्यों हर दिन आप इस आध्यात्मिक परिचर्चा का एक अंग बनते हैं आके? क्यों प्रतिदिन मैं यहाँ बैठ के सिर्फ आध्यात्म की बात करती हूँ? आखिर क्या है उस आध्यात्म में ऐसा जो मैं देने के लिए आतुर हूँ और आप प्राप्त करने के लिए व्याकुल होते हैं? प्रतिदिन एक निश्चित समय पर आप यहाँ आके सुनने के लिए प्रतीक्षारत होते हैं। प्रतिदिन एक निश्चित समय पर मैं यहाँ बैठ के सुनाने के लिए तैयार रहती हूँ। जब पूरी दुनिया इस समय सिर्फ कोरोना की बात कर रही है, उसके भय में व्याप्त हो रही है, उन बीमारियों की ही बातें करती रहती है, आखिर क्या कारण है कि उसमें से ये कुछ मुट्ठी भर लोग कहीं ना कहीं मुझे सुनने आते हैं? तो सबसे पहले तो ये तय बात है कि हम ये जानें कि जब तक किसी भी बात में कोई लाभ नहीं होता तब तक हम वो कार्य नहीं करते। हमें बताया गया है कि गीता में ज्ञान का सार है, इसीलिए हम गीता पढ़ते हैं। हमारे वो वेद, हमारे वो शास्त्र, हमारे वो पुराण जो हमारे बड़ों के द्वारा, हमारे आदरणीयों के द्वारा, हमारे साधु समाज संतों के द्वारा हमें ये बताया गया है कि इन्हें पढ़ने से निश्चित कुछ मिलेगा। तो मिलेगा ये सोचने से ही तो हम उनसे कनेक्ट हो पाते हैं। आप यहाँ मुझे सुनने नहीं आते हैं। कहीं ना कहीं इसके पहले आपको ये पता है कि हाँ, आध्यात्मिक परिचर्चा जो है, आध्यात्म जो है वो एक धरातल है कहीं ना कहीं जीवन के आनंद का। ये आपके मानस पटल पे लिख गया है। तो उस मानस पटल में लिखने के बाद आप उन्हीं आध्यात्मिक क्षेत्रों से जाके जुड़े होंगे, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे आपके आसपास का एक सर्कल हो। उसमें से आपने उन चुनिंदा लोगों को पकड़ा होगा, चुना होगा, जो आपको लगता है कि आध्यात्म के पर्याय हैं। किसी को कोई लगा होगा, किसी को कोई लगा होगा। आप में से इस समय जो देख रहे हैं उन्हें मैं लगी होंगी। तो प्रतिदिन आप कहीं ना कहीं उस आध्यात्म की परिचर्चा को सुनने निश्चित समय पर यहाँ आते हैं। तो आज मुझे थोड़ा सा भिन्नता दिखानी है एक साधक में, एक आध्यात्मिक व्यक्ति में और एक व्यवहारिक व्यक्ति में। क्योंकि जब तक हम उसके बीच का एक भिन्नता नहीं करेंगे तब तक ये हमें कैसे पता चलेगा कि क्यों साधक बनना चाहिए, क्यों निश्चित तौर पे आध्यात्म ही धरातल होनी चाहिए। उसके कुछ लाभ बताना मेरा पूरा कर्तव्य है। तो आज जैसे कि लाइव सेशन के आरंभ से ही मैंने विषय उठाया था, अधिकार और कर्तव्य। तो क्या है ये अधिकार और कर्तव्य? और ये आप यकीन मानिए, अगर मैं कोई चर्चा, कोई विषय यहाँ चुनती हूँ बोलने के लिए, तो भले ही आपको एक आरंभ चर्चा में ये ज़रूर लगता होगा कि बहुत प्रारंभिक बात बोल रही हूँ, लेकिन उसका सूत्र कहीं ना कहीं मृत्यु के अंतिम क्षणों तक जाता है। क्योंकि हमारे सनातन में
जीवन का ध्येय यही है कि मृत्यु हम आनंद पूर्ण कर पाएं। हम पूरा जीवन इसी मशक्कत में अच्छे बुरे कर्मों को लेकर संचित रहना, सचेत रहना, ये सब हम सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि मृत्यु आनंद पूर्ण घटित हो सके। क्योंकि हम कहीं ना कहीं जानते हैं कि मृत्यु के बाद ही दूसरा जीवन है, और उस दूसरे जीवन में इस जीवन का ब्यौरा मांगा जाएगा, और इस जीवन का पूरा ब्यौरा मृत्यु के 15 मिनट में पता चलेगा कि वो कैसी थी। क्या लिप्तता से थी, क्या स्वतंत्रता से थी, क्या हरिचरणों का नाम लेते हुए हुई, या लिप्तता में चले गए, मोह में चले गए। तो जो अधिकार कर्तव्य की बात मैं कर रही हूँ वो भले ही व्यवहारिक जीवन से ही उसका चर्चा करेंगे, लेकिन इसका सूत्र एक कहीं ना कहीं वो मोक्ष के द्वार तक भी जाएगा। तो अगर आप थोड़ा सा धैर्यपूर्ण सुनेंगे तो वहाँ तक अवश्य पहुँच पाएंगे कि क्या है वो अधिकार और कर्तव्य, और कैसे भिन्नता से एक साधक अधिकार और कर्तव्यों को परिभाषित करता है और कैसे एक व्यवहारिक व्यक्ति करता है, क्या भिन्नता होती है। अगर हम अपने जीवन की सारी पीड़ाओं को देखेंगे तो हमारे जीवन की सारी पीड़ाएं इस बात पे निहित हैं कि हमने जब जब अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया है, हमने दोगुनी गति से, दोगुनी तीव्रता से अपने अधिकारों की मांग की है। हम अगर कोई हमारे घर आता है और उसको अच्छे से जलपान कराते हैं, ये हमारा कर्तव्य है, हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। अतिथि देवो भव, अतिथि देव समान है। लेकिन जैसे ही हमने उस कर्तव्य को निभाया, अधिकार का एक अंकुर उसी दिन हमने अप्रत्यक्ष रूप से अपने हृदय में रोप दिया कि अब चाहे भले ही 1 साल बाद, 2 साल बाद, हफ्ते भर बाद जब हम उसके घर जाएं, तो हमने अपने मन में ही एक क्रिया बना ली है, अनजाने में ही, कि अब हम उसके घर जाएंगे तो उसको जलपान कराना चाहिए। और उस व्यक्ति का आकलन हमारे जीवन में अब इस बात से तय होने पे आया है कि उसका जलपान हमसे बेहतर था या हमसे खराब था। अगर उसने उसी तीव्रता से कराया है तो हम कहीं भी कृतज्ञ नहीं होंगे। उस बेचारे ने कराया, लेकिन हमारे दिमाग में मांग आ गई कि तो क्या हो गया, हमारे घर आया था तो हमने भी तो कराया था। अगर वो नहीं करा रहा है, नहीं करा पाया, किसी भी परिस्थितिवश, जान के अनजाने में, जो भी उसकी परिस्थितियां हुई, अनजाने ही एक क्रोध का अंकुर फूट गया, उसी अंकुर से जिसमें हमने अधिकार का एक बीज रोपा था। अब उसी से एक क्रोध की शाखा निकल रही है। ये कैसा आदमी है, हमारे घर आया था, हमने कितने अच्छे से जलपान कराया, उसने पानी तक को नहीं पूछा, कितना निकृष्ट है। एक दूसरी शाखा निकली जो नकारात्मकता से भरी हुई है। हो सकता है उसका जलपान कराने का तरीका हमसे 10 गुना अच्छा हो, उसने बहुत ही अति महत्वपूर्ण ढंग से हमें अटेंड किया हो, हमें सत्कार किया हो, हमें आतिथ्य दिया हो अपना। तो हमने जो उम्मीद उससे की थी, इस अधिकार की कि हम उसके यहाँ जाएंगे, तो वो उसे अच्छे से रखना चाहिए। उसने तो हमारी उम्मीदों के 10 गुना ऊपर रख दिया। इससे अच्छा व्यक्ति तो कोई हो ही नहीं सकता। उसी व्यक्ति को अगर हम फिर 10 दिन बाद जाते हैं और वो उस स्टैंडर्ड को, उस मापदंड को नहीं छू पाया जो उसने पिछली बार किया था, तो हम कहेंगे बदल गया है। इसके पहले आए थे तो बहुत कुछ किया, कुछ बात है, इसका मन बदल गया है हमसे। यानी आप देखिए कि वो व्यक्ति आपके घर 1 बार आया, आप उसके घर 3 बार गए, आपने 1 बार कर्तव्य निभाया उसे जलपान करा के, लेकिन 1 बार जलपान कराने के कर्तव्य को कितना स्वामित्व आप बन गए उसके जीवन के, कितना स्वामित्व आपने अनचाहे ही प्राप्त कर लिया।
कि अगर मैंने मेरे घर आया है और मैंने जलपान कराया तो अब तो ये व्यक्ति कहाँ रहा, अब तो ये मेरा बंधुआ मजदूर हो गया, जिसे बांध के किसी मजदूर को रख दिया जाता है दिहाड़ी पे कि भाई आज पैसे दिए हैं, आज काम इतना करना होगा, आज का तुम्हारा पूरा दिन मेरे यहाँ बंधा हुआ है। यही खेल चल रहा है। प्रतिपल हम जैसे ही अपने कर्तव्य को निभाते हैं, हमारा अधिकार तुरंत मुखर होकर सामने आ जाता है। और ये वो लोग होते हैं जो अधिकारों की मांग करते हैं, जिनकी कर्तव्य में शायद ही कोई योगदान होता हो, शायद ही। वो सिर्फ बीच में आके एक श्रेय पा लेना चाहते हैं। उनका करने में कहीं कोई योगदान नहीं होता है या ना के बराबर होता है, क्योंकि जो कर्तव्य निभाते हैं सही तौर पे, वो कभी भी अधिकारों की मांग नहीं करते, अधिकारों के स्वामी नहीं बनते। माँ बच्चे को गर्भ में रखती है 9 महीने, जन्म देती है, पालती है, बड़ा करती है, कर्तव्य की तरह निभाती है पूरा जीवन। उसके अधिकारों की मांग भी एक ही रहती है कि बच्चा सुख से रहे, आनंद से रहे। और लगभग हर घर में मुझे लगता है कि हमारी माँ लोगों को क्रोध आता है। वो जिस समय ये बोलती हैं कि इसी दिन के लिए तुझे जन्म दिया था, इसी के दिन के लिए तुझे पाला पोसा था, तुझे बड़ा किया था कि तू ये भी ना करे, ये भाव सिर्फ अत्यधिक क्रोध में निकलता है। और हम जानते हैं कि क्रोध कभी भी हमारे शरीर और हमारे मन के लिए उचित नहीं है, ये मन का कलंक है। तो माँ भी क्रोध में ही ये बात बोलती है, अन्यथा कभी भी वो ये नहीं कहती। तो हमारे मन में जितने भी हमारे दुख का कारण है, वो सारे दुखों का कारण सिर्फ इतना है कि रत्ती भर कर्तव्य निभाने के बाद हम अधिकारों की मांग करने लगते हैं। और मजे की बात तो ये है कि कुछ अधिकार तो ऐसे भी मांग हैं जिनका कर्तव्यों से कोई लेना देना नहीं है। इसको आप ऐसे समझिए कि दिन भर में मेरे पास बहुत सारे मैसेज इनबॉक्स में आते हैं, मैसेज में आते हैं। जो भी उचित सार्थक प्रश्न होते हैं मैं उनका उत्तर वहीं दे देती हूँ। अब मेरे एक उत्तर दे देने से उनके मन में आता है कि अब तो बात की जाएगी। उसके बाद एक ऑर्डिनरी गुड मॉर्निंग नर्मदे हर, कहाँ हैं आप, आपका आश्रम कहाँ है, इस समय आप क्या कर रही हैं, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी सार्थक बातें नहीं हैं, तो मैं उनका उत्तर नहीं देती। उसके बाद दूसरी श्रृंखला प्रश्नों की आरंभ होती है। आप तो कभी बात ही नहीं करती, आप पे तो समय ही नहीं है, अब तो आप बहुत व्यस्त हो गई। यानी मेरे पहली बार उत्तर देने के बाद आपने स्वयं ही ये स्वीकृति ले ली कि अब मैं हर बात का उत्तर दूं। अब ये अधिकार अनचाहे ही जमा लिया गया, बिना ये जाने कि क्या मैं सुविधाजनक अनुभव कर रही हूं या नहीं। भाई आप मुझे फोन कर रहे हो, ये आपकी स्वतंत्रता है, आप करिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, मैं आपके फोन करने को नहीं रोक रही हूँ। लेकिन मैं फोन नहीं उठाऊं, ये मेरी भी तो स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर मैं आपका फोन करना नहीं रोक सकती तो मैं फोन उठाऊं या नहीं उठाऊं, इसको आप कैसे रोक सकते हैं। स्वतंत्रता तो सभी को बराबर बराबर ही मिलनी चाहिए। तो मेरे एक बार उत्तर देने से मुझ पे तक स्वामित्व हो गया कि अब तो देना चाहिए। मैं आध्यात्मिक मार्ग पे चली, ये मेरा अपना सोचा समझा एक निर्णय था। नर्मदा जी की परिक्रमा की, उस परिक्रमा की कुछ गरिमा है, कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों का मैंने पूरी परिक्रमा में पालन किया। अब वो पालन करने के बाद एक स्वामित्व अनचाहे ही हो जाना आध्यात्मिकता के नाम पे कि अब आप सफेद ही पहनिए, क्यों? तुरंत अधिकारों की मांग हो गई। मुझे तो लगता है आवश्यक है कि मेरे कृत्य
सफ़ेद हों, स्वच्छ हों, मेरा भाव, मेरे विचार स्वच्छ हों, सफ़ेद नर्मदा जैसे, उस नीले आसमान जैसे, उस दूध जैसे। एक वस्त्रों का आवरण कैसे अधिकार रूप बोला जा सकता है। लेकिन कुछ जगह तो स्वामित्व ऐसा भी है, एक कोई आया, उसने आपकी मदद की कि नहीं, हमको आपको आगे बढ़ते देखना अच्छा लगता है, उसने आपको अपने प्रयासों से आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाते बढ़ाते अनचाहे ही, उसे भी पता नहीं चल रहा है, उसने स्वामित्व कर लिया कि नहीं, मैं तो इस मुहिम में तुम्हारे साथ था, मैं तुम्हें आगे लेके चला, अब तो मेरे हिसाब से सब। इसीलिए राजनीति को एक गंदा धरातल बोला गया है, क्योंकि वहां यही होता है कि प्रारंभ में नेता अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छे सिद्धांत है, बड़ी अच्छी लीडरशिप है, बड़ा अच्छा नेतृत्व है, और उससे प्रभावित होके, उनकी पर्सनालिटी से, उनके काम से, उनके आचरण से प्रभावित होके नेताजी के साथ हो लिए, और अब तो स्वामित्व तो हो गया, हम तो तुम्हारे साथ खड़े थे, अब आप हमारा ये कार्य करिए, अब आपको ये करना ही है। हालांकि ये दूसरा विषय है जिसमें कम से कम हमारे धरातल के लोगों को कदापि नहीं जाना है। लेकिन चूंकि पिताजी उस धरातल से जुड़े हुए हैं, तो अनचाहे ही चर्चा इसलिए आ जाती है कि अगर मैं एक शब्द में कहूं तो मेरे पिताजी आध्यात्मिक नेता हैं, क्योंकि पिछले 20 सालों में मैंने कभी भी उन्हें किसी की भी मदद ये सोच के करते हुए नहीं देखी कि ये मेरे लिए खड़ा हुआ था, ये नहीं खड़ा हुआ था, इसकी करनी है और इसकी नहीं करनी है। उन्होंने अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से निर्वाह किया, और उन कर्तव्यों में किसी की भी देहरी पे जाके उन्होंने आज तक ये नहीं बोला। मेरे क्षेत्र के भी कई लोग इस लाइव सेशन से जुड़े हुए हैं, तो अगर ऐसा बोला हो तो आप अवश्य मुझे बताइएगा कि किसी की भी देहरी पे जाके उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं 20 साल से कर्तव्यों का निभाव कर रहा हूँ, अब मुझे मेरा अधिकार चाहिए, अब तुम मेरे लिए खड़े हो। नहीं, आपकी स्वेच्छा, आपकी इच्छा है तो आप आइए, नहीं इच्छा है तो मत आइए। मैंने जो अपने कर्तव्य निभाए उसका मुआवजा लेने में आपकी देहरी पे नहीं आया हूँ, ये उनकी सोच है। और एक आध्यात्मिक व्यक्ति को बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। आध्यात्मिक व्यक्ति कभी श्रेय नहीं लेता, वो इतना शांति से अपने कर्तव्यों को निभाता है, इतनी शीतलता से अपने कर्तव्यों को निभाता है कि कई बार तो जिसके लिए वो कर रहा होता है उसको पता भी नहीं चलने देता। करने के बाद इतनी शांति से मार्ग से हट जाता है कि श्रेय लेना तो दूर है, उसको ये बताते हुए भी अच्छा सा नहीं लगता कि हाँ मैंने किया था। ये फर्क होता है। और जब हम स्वामी नहीं बनते किसी भी बात के, तो हमें कोई पीड़ा ही नहीं होती। पीड़ाओं का कारण ही है कि मैं तुम्हारे लिए 10 मिनट खड़ा हुआ, अब तुम्हारे 10 साल मेरे मालकियत में कटेंगे, अब मैं मालिक हूं तुम्हारे जीवन का। अब बताइए ये सौदा कहाँ से उचित है? आप किसी के लिए अच्छा सोच रहे हो, आपको किसी से स्नेह हो गया, आपने अपना कर्तव्य निभाया कि हाँ मैं उससे स्नेह करता हूँ या करती हूँ, लेकिन जिससे आप स्नेह कर रहे हो अब तो उसे आपके लिए खड़ा होना चाहिए। अरे भाई, स्नेह आप कर रहे थे, वो आपको अच्छा लग रहा था, आप अपने मन के कर्तव्य निभा रहे थे, आप उससे ये अधिकार कैसे मांग सकते हो कि वो आपके लिए हर समय उपलब्ध रहे? उसके जीवन की अपनी प्राथमिकताएं हैं। उसने आपसे ये नहीं कहा था कि आप आइए उसे प्रेम कीजिए, उसने आपसे ये नहीं कहा था कि आप आइए उसकी प्रशंसा कीजिए। आपने अपने आप ही एक कर्तव्य बनाया, उसका निर्वाह किया और ठीक से उस कर्तव्य को निभा भी नहीं पाए और तब तक अधिकारों की मांग कर दी कि मेरे लिए क्या, मैंने जो तुम्हें स्नेह दिया उसका क्या, मैं जो तुम्हें स्मरण करता रहता हूं उसका क्या, तुम भी मुझे स्मरण करो, वैसे ही तुम भी मुझे फोन करो, तुम भी मेरे लिए परेशान रहो, तुम भी मुझे अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करो। मतलब आप स्वामी बन गए फिर से। ये कैसा स्नेह है जो दूसरे का गला घोट रहा है?
ये कैसा आपने कर्तव्यों का निर्वाह किया कि आपके अधिकारों की मांग उसकी स्वतंत्रता का हनन कर रही है। तो आप तो उसके जीवन में स्नेह की वर्षा करने आए ही नहीं, आप तो उसके उन परों को काटने आए जिनसे वो व्यक्ति उड़ रहा था, नित नई उड़ाने। तो क्या अर्थ निकला इस रिश्ते का, इस संबंध का, इस स्नेह का? तो आपको तय करना होगा कि आप कर्तव्यों की मांग करने के लिए जीवन जी रहे हैं या अधिकारों पे स्वामित्व पाने के लिए। ध्येय क्या है जीवन का? कई बार किसान बीज डालता है, फसल पैदा करता है, उसमें मेहनत डालता है, कर्तव्य सारे निभाता है। कहीं ना कहीं इच्छा होती है फसल प्रतिरूप देगी, प्रतिफल देगी। लेकिन अगर कई बार नहीं भी फल मिलता है तो कभी भी वो उस पृथ्वी को, उस भूमि को, उस खेत को रौंदता नहीं है, उसके प्रति घृणा नहीं करता, उसको जाके ये गाली नहीं देता, उस पर खड़े होकर ये क्रोध नहीं करता कि पूरे साल तुझे संभाला, सहेजा, प्रेम दिया, ये दिया तूने, कभी नहीं कहता। और इसीलिए मेरे जीवन में किसानों के लिए एक विशेष सम्मान है, प्रेम है कि समर्पण अगर सीखना है तो किसानों से सीखना चाहिए। क्या क्या समर्पण है उनका अपने उस खेत के लिए, उस फसल के लिए, उस भूमि के लिए। जितना मिल जाता है उसको सर माथे रख लेता है। कई बार लागत के हिसाब से भी नहीं मिल पाता, पर उतनी ही दुगनी तीव्रता, भाव, विचार से दूसरी फसल पे लग जाता है। लेकिन देखिए हम व्यवहारिक लोग कैसे हैं। किसान सच में साधक होता है। मुझे नहीं पता वो अपने संबंधों में कैसा होगा, वो अपने माँ, पत्नी, मित्र, प्रेयसी, बेटी के प्रति कैसा होगा, लेकिन वो व्यक्ति जो किसान है वो कम से कम अपने खेत के प्रति साधक है, पूरा आध्यात्मिक है। तो खेत को लेके बिल्कुल वैसा है जैसे भक्त और भगवान होता है। सच में जो रिश्ता होना चाहिए। तो अधिकारों की इस कदर मांग मत करिए कि आप स्वामी बन जाएं। मेरा एक उत्तर लिख देना कहीं भी इस बात को संकेत नहीं देता कि अब मैं बाध्य हूं आपकी हर बात का उत्तर देने के लिए। एक बार अगर बातचीत हो गई फोन पे तो ये कहीं भी बाध्य नहीं होना चाहिए कि अब प्रतिदिन फोन हो, अब प्रतिदिन बातचीत हो। ये तो आप एक बार कर्तव्य निभा के अपने अधिकारों की एक लिस्ट बना के मांग करने लगे। ये कहीं भी उचित नहीं है। जीवन की पीड़ा का कहीं ना कहीं मर्म ही यही हो जाता है, निहित ही सारी समस्याएं इसी में हैं कि 1 इंच अधिकार निभाने के बाद तत्काल 1 इंच कर्तव्य निभाने के बाद तत्काल अधिकारों की मांग। ये मेरा क्या, मैंने ये किया था, मैं वहां तुम्हारे लिए पहुंचा था, मैं वहां तुम्हारे लिए खड़ा हुआ था, अब तुम्हारा जीवन मेरे हिसाब से, अब तुम्हें ये करना चाहिए। और मुझे आज तक समझ नहीं आया कि जो लोग कर्तव्य निभाते हैं उन्हें वो आनंद क्यों नहीं मिला। वो इतने अभागे हैं जो अधिकारों की मांग करते हैं। 10% कर्तव्य निभाने के बाद उनसे अधिक दुर्भाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। और मैं हर दिन आपको ये बात कहती हूँ कि मैं वही विचार यहाँ निकालती हूँ, वही विषय यहाँ निकालती हूँ जो मैं जीवन में उतार लेती हूँ। मैं कई सालों से कई रिश्ते जीती आई हूँ, लेकिन उन तमाम रिश्तों में मुझे पुत्री रहना सबसे आनंदकारी लगता है। मेरा पिताजी से बड़ा प्रगाढ़, बहुत ही एक घनिष्ठ वाला रिश्ता है। पिता और पुत्री के अलावा भी मित्र भी हैं, दोस्त, शुभचिंतक भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं एक दूसरे के। कई बार तो लगता है कि हाँ वो एकदम बच्चे जैसे हैं और मुझे उन्हें बहुत संभाल के रखना है, क्योंकि वो बहुत सहज सरल व्यक्ति हैं। तो मैं उनके लिए समर्पित हूँ। मतलब आप जो दिन भर उनके अगर फोटोग्राफ्स देखते होंगे कि वो जो सेवा कर रहे हैं, हम प्रतिदिन और हर रात कहीं ना कहीं उसकी तैयारी में हमारा पूरा परिवार लगा रहता है। लेकिन वो करने में इतना आनंद आता है कि पिताजी के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं
जो पिताजी जो मानवता के लिए कर रहे हैं उसमें अंश भर आहुति मेरी भी जा रही है। ये कर्तव्य निभाना ही स्वयं को इतना तृप्त कर जाता है कि अधिकार की मांग का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अब आप बताइए क्या सार रह जाए कि किसी दिन पिताजी से कहूँ कि मैंने तो आपके लिए इतनी सेवा जो आप कर रहे हैं इसमें आपकी इतनी मदद की। पिछले 10 सालों से जब से मैं समझदार हूँ मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं, मैं तो सिर्फ आपके ही बारे में सोच रही हूँ, मैं तो सिर्फ आपके कार्यों को ही प्राथमिकता दे रही हूँ। अगर मैं ये बोल दूँ तो इससे अधिक निकृष्ट भाव और क्या हो सकता। इसको मैं अधिकार मांगना बोलती भी नहीं, इसे तो मैं कहती हूँ कि हष्ट पुष्ट होते हुए भी एक भीख अगर कोई मांग रहा है तो उसकी आत्मा कहीं ना कहीं अंदर मर गई है कि उसको मांगने में शर्म ही नहीं आ रही। फिर मुझसे बड़ा भिखारी और कौन रहा। ये ऐसे हो गया कि नर्मदा की परिक्रमा की, उसने इतना प्रेम दिया, मान सम्मान दिया, स्नेह दिया, और मैं किसी दिन उसके तट पे खड़े होके बोल दूं कि तुमने किया ही क्या मेरे साथ, मैंने तुम्हारी परिक्रमा की, मुझे भी कुछ दो, धन दो, पद दो, प्रतिष्ठा दो, मेरे जीवन में दुख क्यों है, तुम सुख क्यों नहीं देती। अब आप सोचिए भक्ति पे इससे अधिक प्रहार और क्या किया जा सकता है अगर मैं ये मांग कर जाऊं। लेकिन ऐसे ही तो हम सब जी रहे हैं बिना ये जाने कि देने में इतना आनंद है, कर्तव्यों को निभाने में ही इतनी तृप्ति मिल जाती है कि अधिकारों की मांग करने का कहीं कोई विषय ही नहीं रह जाता है। कल की एक घटना है जो मैंने फेसबुक पे भी साझा की थी कि पिताजी अपने क्षेत्र के अलावा एक ऐसे घर की सूचना मिली कि वहाँ पे प्रथम लॉकडाउन में घर के स्वामी की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी नेत्रहीन है, 4 बच्चे हैं जिसमें से 2 बच्चे कंघा बेच के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब आप सोचिएगा कंघा बेच के, एक कंघा कितने का आता है? आप कितने का एक कंघा खरीदते होंगे? अगर खरीदेंगे उस कंघा खरीदने में कितना बच जाता होगा और दिन भर में कितने कंघे बिक जाते होंगे। लेकिन उस कमाई से वो घर चल रहा है। चल क्या रहा है? किसी तरह जी रहे हैं वो। श्वास होगी तो चलानी ही है। वो घर नहीं चल रहा है, बस प्रकृति द्वारा दी हुई श्वास चल रही है किसी तरह। हमारे कार्यालय पे फ़ोन आया पिताजी के पास की ऐसे ऐसे यहाँ पर बहुत समस्या है और आप आइए, ये परिस्थिति है घर की। अगर सूचना पहले से मिल जाती है तो हम सामान जो लेके जाते हैं उसको थोड़ा अलग तरीके से भी कर लेते हैं, जो फिक्स पैकेट है उसके अलावा भी। पिताजी ने गाड़ी उठाई, भैया को साथ लिया और वहाँ पहुँच गए। ये मैं जानती हूँ कि इस सागर में एक बूंद डालने भर जैसा ही है, लेकिन फिर भी हमसे जो भी आगे बन सकेगा करेंगे और दूसरों को भी प्रोत्साहित करेंगे कि उस घर की जिम्मेदारी उठाई जाए। घर में दरवाज़ा भी नहीं है, टूटी हुई दीवारें हैं। लेकिन आप सोचिए कि अगर ये कर्तव्य निभा दिया और अब अधिकार की मांग करने के लिए आज से 3 महीने बाद हम जाएं कि भैया वोट तो हमें दो, हमारा क्षेत्र भी नहीं है, किसी और के लिए हम कहें कि भाई हम तो आए थे आपको राहत देने, अब वोट दीजिए हमें, तो क्या आपको लगता है कि ये पाप पुण्य में, पाप में नहीं आएगा? ये अधिकार की मांग तो हुई नहीं, ये अपराध की मांग हो गई कि आपने किसी के लिए इतना सा कर्तव्य निभाया जो कि प्रभु की कृपा से आपके हाथों द्वारा सेवा थी और आप अधिकार की मांग पहले कर बैठे। तो जब दूर से इस उदाहरण में ये इतना गंदा दिखता है, इतना मैला दिखता है, इतना निकृष्ट दिखता है, तो दिन भर जो हम और आप वो मांगे करते रहते हैं, छोटे छोटे कर्तव्य निभाने के बाद हम कितने मैले दिखते होंगे, हम कितने गंदे दिखते होंगे। लेकिन अपनी तरफ दृष्टि ही नहीं जाती। अपनी तरफ तो हम न्यायोचित हो जाते हैं, जस्टिफाइड कर लेते हैं। हाँ तो क्या हो गया, 8 दिन हो गए भाई, फ़ोन नहीं किया, कोई हालचाल नहीं लिए। तुम्हें पता है कि भाई हम आपसे स्नेह करते हैं, वात्सल्य रखते हैं, आपने कोई हालचाल ही नहीं ली। मतलब यहाँ भी एक अधिकार की मांग,
कैसे निकृष्ट लोग हैं दुनिया में जो प्रेम भी बेवजह नहीं कर पाते, जो प्रेम में भी वजह ढूंढ लेते हैं, जो प्रेम देने के बाद भी कुछ पाने की चाह रखते हैं। ये भूल जाते हैं कि प्रेम तो देना ही स्वयं को इतना तृप्त कर जाता है कि मांग रहती कहाँ। जब भी मेहदीपुर बालाजी जाती हूँ, वो हनुमान जी की प्रतिमा को देखना ही इतना पूर्ण कर देता है मुझे कि मांग रही कहाँ, अब मांगू क्या। तुम्हें देखना ही मेरी मांग थी। और अगर अब वहाँ कहूँ कि मैं तो यहाँ आई हूँ, तुमने तो ऐसा कुछ काम ही नहीं किया, मेरा मुझे परेशान कर रखा है, मैं तुम्हारी इतनी भक्ति करती हूँ, कुछ दो। और कहीं ना कहीं ये उसी धार्मिकता की भाव से ही हमारे जीवन में ये निकला है। ये जो हमारी मांगे प्रार्थना का नाम हम दे देते हैं, यही जीवन में उतरती है। तो पहले हम परमात्मा से शिकायत करते हैं कि भाई कर्तव्य निभा दिया, तुम्हारा रुद्राभिषेक कर दिया, स्नान करा दिया, आरती कर दी, प्रार्थना कर दी, मंदिर हो आए, व्रत कर लिया, उपवास कर लिया, ध्यान कर लिया, सारे कर्तव्य निभा दिए। अब लाओ मेरे अधिकार, अब धन दीजिए, पद दीजिए, प्रतिष्ठा दीजिए, सुकून दीजिए, आनंद दीजिए, सिद्धि दीजिए, साधना दीजिए, मुझे सबसे अलग बना दीजिए। तो जब हम उस विराट से तक ये सौदेबाजी कर रहे हैं, तो हम संबंधों को कैसे बख्शेंगे? हम संबंधों में पवित्र, ईमानदार, शुद्ध कैसे रह सकते हैं? हम तो इतने निकृष्ट लोग हैं कि इतना सा कर्तव्य निभा के अधिकारों की मांग कर जाते हैं। तो आज का सेशन थोड़ा लंबा भी हो गया, थोड़ा उग्र भी हो गया, लेकिन ये आवश्यक है जानना। मैं कल इसको वापस से निरंतर चलाऊंगी, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आप तक नहीं पहुंची, और इसको इस तरह से मुझे बताना है कि सच में मृत्यु आनंदकारी हो, मोक्ष हो ना हो, लेकिन मोक्ष क्या है अगर हम ये जीवन में नहीं जान पाए, तो इस सनातन धर्म के प्रति हमारी जवाबदेही नहीं बन पाई। तो कल यहीं से हम फिर इसको आरंभ करेंगे, लेकिन आज आप इस बात का अवश्य मनन करें कि कर्तव्य निभाने के बाद उसको वहीं छोड़ दें, जैसे एक आध्यात्मिक व्यक्ति छोड़ता है। वो एक साधना भी करता है तो कभी इस तरीके से गुप्त साधना करता है, और कहीं ना कहीं उसकी साधना में ये प्रार्थना होती है कि सबका मंगल हो, और वो हट जाता है। वो अगर कर्तव्य भी निभाता है तो इस तरह से निभाता है कि उसको श्रेय ना मिले, ऐसा दिखे भी नहीं वो कुछ कर रहा है। तो आज ये मनन ज़रूर कीजिएगा कि आपके जीवन की पीड़ाएं क्या कहीं ना कहीं इसमें तो निहित नहीं है कि आप छोटे छोटे कर्तव्य निभाते निभाते बड़े बड़े अधिकारों की मांग इस तरह से कर रहे हैं कि आपके आसपास वालों का गला दब रहा है, घुटन हो रही है। आपने ऐसे स्वामित्व उनके जीवन पे बना रखा है, आप मालिक बन बैठे हैं और उन्हें कुछ करने ही नहीं दे रहे। आज आप इस बात का मनन करिएगा। कल हम यहीं से फिर से आरंभ करेंगे कुछ और ऐसे ही सूत्र, जिससे जीवन आनंदमय बने, खिल जाए फूल की तरह। नर्मदे हर।